दक्षिणायन और उत्तरायण का जो कन्फ्यूज़न है उसको टोटली क्लियर कर दूंगा कि ये चीज़ क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दक्षिणायन, जैसे कि मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हूँ, हम इंडिया में हैं तो हम पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हैं, और जो दक्षिण गोलार्ध है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आते हैं, तो इस समय वहाँ पे दक्षिणायन चल रहा है। दक्षिणायन ख़त्म होने को है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद हमारा दक्षिणायन शुरू हो जाएगा। हमारा इस टाइम पे उत्तरायण चल रहा है, यहाँ पे गर्मी चल रही है। तो सबसे पहले बता दूं कि जो पृथ्वी और सूर्य का जो सेटअप है वो कुछ ऐसा है। एंटी क्लॉकवाइज टाइप में पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये पृथ्वी के ऊपर सूर्य की लाइट पड़ रही है। मैंने आपको उसको दिखाने के लिए बताया हुआ है। तो ये जो लाइट पड़ रही है ये पूरी डायरेक्टली पूरी की पूरी पृथ्वी को लाइट नहीं दे रही। जो इसकी बैक साइड आप देखोगे तो वहाँ पे जैसे पृथ्वी गोल भी घूम रही है, डे नाइट, उसी उसी की वजह से दिन और रात होते हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ देखने वाली क्या होती है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के सामने बिल्कुल सीधी की सीधी खड़ी नहीं है। मतलब जो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है वो स्ट्रेट नहीं है, सीधे खड़े नहीं है, वो टिल्ट पे हैं, वो झुके हुए हैं, एक स्ट्रेट लाइन में झुके हैं हुए हैं। तो इस समय वो, अगर आप आज की डेट में देखोगे तो वो अराउंड 23.4 डिग्री हो चुका है, और ये बढ़ रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। इसी के कारण यहाँ पे कुछ ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है कि अभी देखो, जो दक्षिणायन होता है कब शुरू होता है? 16 जुलाई को। 16 जुलाई को जब कर्क संक्रांति होती है, जब ये यहाँ पे सूर्य राशि में प्रवेश करता है, तो उस समय दक्षिणायन होता है। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि उसके बहुत पहले, लगभग 23 दिन पहले ही सूर्य अपनी उस पोजीशन पे आ चुका होता है, या पृथ्वी उस पोजीशन पे आ चुकी होती है कि यहाँ पे दिन, सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, और सबसे छोटी रात होती है। आज से कई साल पहले, मतलब 1000 साल, मान लो हज़ारों साल पहले, ये दक्षिणायन और ये जो 21 जून है वो एक ही दिन आते थे। ये शिफ्ट हो चुका है, बदल चुका है। मतलब जहाँ पे 16 जुलाई का, तो 16 जुलाई को ही सबसे लंबा दिन होता था, बट अब ये बदल चुका है। सेम आप इधर देखोगे, सर्दियों में ये उत्तरायण जब शुरू होता है सर्दियों में 14 जनवरी को होता है, जब सूर्य मकर संक्रांति या मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन मकर संक्रांति होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे जो छोटी रात होती है, सबसे लंबा दिन होता है, वो 22 दिसंबर को होता है। तो उसमें भी कितना डिफरेंस आ गया है। तो ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो पृथ्वी है अपनी दूरी पे जो घूम रही है, तो वो स्टेबल नहीं है, वो बढ़ रहा है। उसके बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि ये हर 72 सालों में 1 डिग्री बढ़ जाता है। तो अभी इसमें और भी डिफरेंस आएगा। अभी लगभग 23 दिन का अंतर है, तो ये बढ़ेगा। और जो पृथ्वी का टिल्ट है 23.4 डिग्री, ये बढ़ता करता रहता है। हो सकता है 25 डिग्री तक जाए, उसके बाद फिर नीचे आ जाए, 22 डिग्री तक आ जाए। तो जैसे उसका टिल्ट कम होगा, जो झुकाव कम होगा, मतलब थोड़ी सीधी सी हो जाएगी, तो इतने एक्सट्रीम जो गर्मी और सर्दियाँ हो रही हैं वो नहीं होंगी। इस समय क्या होता है कि जो पृथ्वी का झुकाव है, मैं आपको पृथ्वी का झुकाव भी दिखाता हूँ कि सीज़न क्यों होते हैं, गर्मियाँ सर्दियाँ क्यों आती हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि पृथ्वी और सूर्य का डिस्टेंस, पृथ्वी सूर्य के पास आ गई तो गर्मी होगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि जनवरी के महीने में पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, बट आप उस टाइम देखोगे तो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इंडिया वगैरह, वहाँ पे उस टाइम सर्दी होती है। तो उसका पृथ्वी और सूर्य का डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन जो चीज़ है जो डिसाइड करती है कि मौसम कैसे होंगे और मौसम आते ही क्यों हैं, उसका रीज़न है ये पृथ्वी का टिल्ट, जो झुकाव होता है। अब इस जगह पे जैसे ही उत्तरायण शुरू होता है, 14 जनवरी को हमने मान लिया, इसके बाद क्या आती है? बसंत ऋतु आती है। तो इसे क्या बोलते हैं? बसंत संपात। इस समय क्या चलना है? बसंत है, सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, धीरे धीरे दिन बढ़ना शुरू शुरू होगा, और लगभग मार्च 20 को क्या होगा? दिन और रात दोनों बराबर होंगे। इसे कहते हैं बसंत संपात, बर्नल इक्विनॉक्स जो भी है इंग्लिश में। अब इस दिन के बाद क्या होगा? फिर से रात छोटी और दिन बड़ा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से क्या हो रहा था? दिन बढ़ रहा था, यहाँ पे आगे दोनों मैच हो गए, बराबर हो गए। इसके बाद दिन बहुत लंबा होता जाएगा, रात बहुत छोटी हो जाएगी। और 21 जून को क्या होगा कि
दिन बहुत ही लंबा होगा और रात सबसे छोटी होगी। और इसके बाद थोड़े दिनों बाद क्या होगा, दक्षिणायन हो जाएगा। और यहाँ पे आप साथ में देख रहे हो कि इस समय क्या होगा, बसंत ऋतु है, यहाँ पे गर्मी चलेगी। ये जून, मई जून के महीने में बहुत गर्मी होगी। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो पृथ्वी का जो झुकाव है सूर्य की तरफ, तो जो नॉर्थ पोल है वो पृथ्वी की तरफ झुका होगा, उसके कारण उसको मैक्सिमम लाइट मिल रही होगी, सीधी लाइट मिल रही होगी। और जो दक्षिण गोलार्ध है, जो साउथ पोल है, वो पृथ्वी के मतलब सूर्य के उल्ट जा रहा होगा। तो मैं आपको वो भी बताता हूँ कि उसमें क्या फंडामेंटल है। वो आपको ये समझ आ रही होगी। यहाँ पे पूरा प्रॉपर सेटअप है, ये सूर्य है। और आप देखो यहाँ पे क्या है, ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, ये जो नीचे है वो साउथ पोल है। आप ये मान के चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है पृथ्वी से बाहर जा रहा है, मतलब उसकी जो फेस है वो बाहर की तरफ है। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो इस समय ध्रुव तारा है, पोलारिस स्टार है, ये उसकी तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं, ये उसको मैच करते हैं। और ये कुछ हज़ार सालों बाद, हो सकता है 25,000 साल बाद या कुछ साल बाद, ये एक नए तारे की तरफ इनका झुकाव होगा पृथ्वी का, वो होगा वेगा। अभी पोलारिस है। तो ये झुकाव के कारण क्या है कि यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी जा रही है वो अभी किसको मिल रही है, साउदर्न हेमिस्फेयर को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ में जो इंडिया वगैरह है, जो भी है ऊपर, जो भी है रशिया, चाइना, ये जितने भी देश हैं, यहाँ पे सर्दी होगी, क्योंकि अब सूर्य की लाइट जो है वो डायरेक्टली नहीं पड़ेगी, वो लंबी होकर पड़ेगी, फैलेगी। जैसे आप देखते हो सर्दियों के दिनों में सूर्य उत्तर से निकलता है और बहुत उत्तरा तक आ जाता है, तो उसे ही उत्तरायण कहते हैं, क्योंकि सूर्य उत्तर की तरफ जा रहा है, तो वो उत्तरायण है, वो 6 महीने चलेगा। और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो सूर्य क्या करता है, पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ जाने लगता है। दक्षिण की तरफ है, उसे क्या कहते हैं, दक्षिणायन कहते हैं, कि दक्षिण की तरफ उसका मार्च शुरू हो गया, वो 6 महीने का होता है। अब यहाँ पे ये वाला क्या है, यहाँ पे अब जो नॉर्थ पोल है वो क्या है, वो सूर्य की तरफ उसका झुकाव है। तो उसका मतलब क्या हुआ, अब इसको मैक्सिमम गर्मी पड़ेगी नॉर्थ एरिया में। हमारे यहाँ पे अभी गर्मी होगी, ये आगे मई जून के महीने जो भी हैं, अप्रैल मई। और इधर क्या है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इस पर क्या होगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह में सर्दी होगी, जो अर्जेंटीना वगैरह देश हैं। और ये सूर्य है। तो आपको ये इसका फंडामेंटल आइडिया है कि पृथ्वी का जो झुकाव है, उसकी जो एक्सिस है वो 23.4345 जो इस समय चल रही है। तो वही मेन कारण है सीज़न आने का, पृथ्वी के सर्दी गर्मी होने का, मौसम आने का। तो इसे ही दक्षिणायन का और उत्तरायण कहते हैं। दक्षिणायन मतलब सूर्य का दक्षिण की तरफ जाना। जब आप सूर्य उदय होते देखते हो, सूर्य जब चढ़ता है, तो आप क्या देखते हो, गर्मियों के दिनों में वो उत्तर की तरफ बढ़ता जा रहा है, मतलब वो एकदम एक्सट्रीम उत्तर से ऊपर आएगा, दोपहर को सिर पे खड़ा होगा और बहुत लेट उसका सूर्यास्त होगा। और सर्दियों में क्या होगा, सूर्य दक्षिण की तरफ जाता जाएगा, जाता जाएगा, और एकदम साइड से निकलेगा, वो हमारे सर पे नहीं आएगा, बहुत साइड पे वो दोपहर में होगा, और उधर ही वो अस्त हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, वो दक्षिणायन चल रहा है और ये उत्तरायण चल रहा है। ये इसका फंडामेंटल आइडिया है, और वो आपको समझ आएगा। कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।